दिल्ली सरकार में कथित शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने सनसनीखेज दावा किया है। गुरुवार को ईडी की ओर से कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई, जिसमें दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आबकारी नीति से अर्जित धन का कुछ हिस्सा गोवा के चुनाव में खर्च किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट को काल्पनिक बताया है और पूरे मामले को फर्जी बताया है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक नई चार्जशीट में आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के एक आरोपी आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर ने दिल्ली शराब नीति में लाइसेंस के लिए साउथ ग्रुप से एडवांस के तौर पर 100 करोड़ रुपए लिए। यह भी दावा किया गया है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आबकारी घोटाले की राशि का उपयोग गोवा में अपने चुनाव प्रचार के लिए किया। एजेंसी का आरोप है कि सर्वेक्षण टीमों के वॉलंटियर्स को 70 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने भारत के 21वें विधि आयोग से समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और उस पर सिफारिश करने का अनुरोध किया था। हालांकि विधि आयोग का कार्यकाल 4 साल पूर्व ही समाप्त हो चुका है। किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि लॉ कमीशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूसीसी से संबंधित मामला 22वें लॉ कमीशन की ओर से विचार के लिए उठाया जा सकता है। इसलिए समान नागरिक संहिता को अमल में लाने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें एक साथ 2 लोकसभा सीट या विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के नियम को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एक उम्मीदवार को एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति देने से नेता अखिल भारतीय नेता बनने में सक्षम होंगे। याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका में जन प्रतिनिधित्व कानून अधिनियम की धारा 33(7) को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत प्रावधान है कि एक उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। वहीं धारा 70 कहती है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ने के बाद अगर उम्मीदवार दोनों सीटों पर विजय रहता है तो उसे एक सीट से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वह एक सीट ही अपने पास रख सकता है। रामचरितमानस को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विश्व हिंदू परिषद ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की है। वीएचपी ने गुरुवार को कहा, चुनाव आयोग को सपा और राजद की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की और लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया है। बावजूद इसके दोनों दलों के प्रमुख ने विवादित बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इलेक्शन कमीशन की उन शर्तों का उल्लंघन है जिस पर उनके दल को मान्यता मिली थी। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आरोप लगाया, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों रामचरितमानस का अपमान किया और इसके पन्ने जलाए। इससे देश के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। स्वामी प्रसाद ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। कुमार ने दावा किया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम लगाने के बजाय उन्हें सपा का महासचिव बना दिया। इससे साबित होता है कि स्वामी प्रसाद के बयान को उनकी पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप 45 दिनों के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। गुरुवार को जब वो जेल से बाहर आए तो उनका कहना था कि बहुत लंबी लड़ाई थी। जमानत हासिल करने और फिर जेल की दहलीज से बाहर आने के लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो मीडिया के शुक्रगुजार हैं। पत्रकारों ने हमेशा उन्हें जिंदा रखा। कप्पन का कहना था कि हाथरस मामले की रिपोर्टिंग के लिए वो यूपी आए थे और इसमें गलत क्या था। उसके पास केवल एक लैपटॉप और मोबाइल फोन के अलावा पेन और नोटबुक थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे गलत कहा जा सकता, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में रहना पड़ा। बता दें कि कप्पन और 3 अन्य लोगों को 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। तब चारों लोग हाथरस जाने की तैयारी में थे। दिसंबर में कप्पन सहित 6 लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए थे।